हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, हम लोग 2025 की परीक्षा के लिए अनसॉल्व पेपर को सलूशन कर रहे हैं। तो अनसॉल्व पेपर सलूशन में हम लोगों ने अब तक के 4 सेट को क्या कर लिया है, पूरी तरह से हल कर लिया है। अब बारी है सेट नंबर 5 को हल करने की। तो चलिए सेट नंबर 5 को भी शुरू करते हैं और 2 वीडियो में इसे भी क्या करेंगे, ख़त्म कर दिया जाएगा। जिस सेट को हम लोग हल कर रहे हैं उसका कोड है 324 FB। ठीक है, अगर इसमें कोई गलती होती तो आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चनों को सलूशन हम करा रहे हैं उन क्वेश्चनों को अपने अनसॉल्व पेपर से मिला दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनसॉल्व पेपर सेट नंबर 5 को। ठीक, देखिए अनसॉल्व सेट से ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है आपसे? पहला क्वेश्चन पूछा गया है संबंध फलन से। कहा गया है FR2R में। क्या कहा गया है? FR2R में। कहाँ से? R से R में क्या fx बराबर 5x द्वारा परिभाषित जो फलन है, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए क्या उत्तर, कौन सा कथन क्या होगा, सही होगा कि जो fx बराबर 5x है वो क्या है, आच्छादक है, आच्छादक नहीं है, बहुएकैकी है, एकाएकी नहीं है। ठीक है ना। देखिए अब आपको क्या करना है, आच्छादक के लिए, एकाएकी के लिए, बहुएकैकी के लिए क्या करना है, आच्छादक नहीं है, बहुएकैकी के लिए आपको क्या करना है, इनकी परिभाषाएं आपको आनी चाहिए। अगर आपको परिभाषा आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, सवाल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल हमसे क्या कहा उन्होंने, आच्छादक चेक करना है हमको। ठीक है, आच्छादक नहीं है, बहुएकैकी है कि नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोगों ने क्या बना लिया, मैपिंग कर ली। मैपिंग में यहाँ क्या लिख दिया, x लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया, fx लिख दिया। fx माने कितना लिख दिया, fx माने हमने यहाँ 5x लिख दिया। ठीक है, तो R से R में मैपिंग कर रहे हैं तो 1 अगर हमने लिया तो यहाँ कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। यहाँ हमने कितना ले लिया, 2 ले लिया तो यहाँ 5 दूनी कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। यहाँ कितना ले लिया, 3 ले लिया तो यहाँ 3 दूनी 3 पचे 15 मिलेगा। कितना मिलेगा, 3 पचे 15। माने आप देख रहे हैं ना, इसका प्रत्येक अवयव इससे क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। ठीक है, माने इसके अवयव क्या हो रहे हैं, दूसरे समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी से क्या हो रहे हैं, एक 1 to 1 क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। अगर 1 to 1 अटैच होता है तो जो फलन होता है तो वो फलन क्या होता है, एकाएकी आच्छादक होता है। क्या होता है, एकाएकी आच्छादक। चूंकि यहाँ उन्होंने क्या लिखा है, एकाएकी नहीं है, तो ये वाला भी विकल्प नहीं होगा। बहुएकैकी, बहुएकैकी तो है नहीं, और क्या आच्छादक नहीं है, आच्छादक है। आच्छादक क्या है, ठीक है ना। विकल्प संख्या क्या हो जाएगा, ऐसे ही। एकाएकी होता तो एकाएकी आच्छादक होता, लेकिन एकाएकी है नहीं तो आच्छादक है। ठीक है ना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या पहले के दूसरे की ओर। पहले के दूसरे वाले सवाल भी बहुत आसान सवाल है। उन्होंने क्या पूछा है, अवकल समीकरण की कोटि बताइए। क्या बताइए, कोटि। अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने 3 सेट में या 4 सेट में जो भी पढ़ा उसमें कोटि और घात को अच्छे तरीके से समझ ही लिया है। कोटि का मतलब होता है कि जितनी बार अधिकतम अवकलन, अधिकतम क्या, अधिकतम अवकलन, जो अधिकतम अवकलन होता है वो क्या होती है, उसकी कोटि होती है। और यहाँ होता है घात, जिसे कहते हैं उसे कहते हैं कि अधिकतम, जो अधिकतम क्या अवकलन, अधिकतम अवकलन की घात, अवकलन की घात जो होती है वो क्या कहलाती है, उसकी घात कहलाती है। तो सबसे पहले तो हमें क्या ढूंढना है, इसमें मैक्सिमम कोटि ढूंढना है, उसके बाद ही हम उसकी क्या बता पाएंगे, घात बता पाएंगे। तो मैक्सिमम कोटि अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए यहाँ क्या है, 3 बार अवकलन है, यहाँ कितनी बार है, 1 बार अवकलन है, यहाँ कितनी बार, 2 बार। तो 2 बार अवकलन कमी है, 1 बार अवकलन कमी है, सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार है, 3 बार। तो उसकी कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 3। और कोटि अगर 3 हो गई तो घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि उन्होंने हमसे क्या पूछा है, कोटि पूछा है। ठीक है, देखिए बढ़ते हैं ग में। ग हमसे क्या सवाल में कहा गया है, समाकलन कीजिए। क्या कीजिए, समाकलन। तो समाकलन करना है हमको, क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन 1/करणी में 3 से लेकर के कहाँ तक, करणी में 3 तक, किसका, dx/1 + x² का। ठीक है, तो 1/1 + x² का क्या होता है, 1/1 + x² का होता है tan 1x। अगर आपको फॉर्मूला याद है समाकलन का। ठीक है, नेक्स्ट अब से हम लोग क्या करेंगे, एक एक चैप्टर का फॉर्मूला भी उठा के रिवाइज करेंगे। ठीक है ना। देखिए tan 1x का क्या हो गया, कहाँ से कहाँ तक, 1/√, से 3 से लेकर के √3 तक। ठीक है, आप इसे क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे। सबसे पहले कौन सी लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा tan 1 करणी में 3 माइनस tan 1 क्या, 1/करणी में 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan 1 करणी में 3 कितने का मान होता है, 60 डिग्री का। तो इसे लिखेंगे tan 60, 60 का मतलब π/3। फिर क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा tan 1, ये हो जाएगा कितना, 30 डिग्री का मान। 30 डिग्री को लिखते हैं π/कितना, 6। तो ये tan से ये tan क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा पाई बटा 3 माइनस कितना, पाई बटा 6। हल करेंगे इसे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस कितना, पाई। तो आंसर हो जाएगा पाई, आंसर क्या हो जाएगा, पाई बटा 6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा विकल्प, विकल्प संख्या 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ग के बाद हमारा घ आता है। घ में हमसे क्या, वेक्टर से सवाल पूछी गई है। वेक्टर में हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई, माने आई डॉट आई का मान कितना होता है 1, जे डॉट जे का मान कितना होता है 1, के डॉट के का मान क्या होता है 1। अगर आई डॉट जे है तो आई डॉट जे का क्या हो जाएगा 0, फिर आई डॉट के है तो उसका भी क्या हो जाएगा 0। मतलब अगर डॉट प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, माने डॉट प्रोडक्ट जो है तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर सेम सेम है तो उसका मान कितना होता है, वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना, अगर विपरीत डिफरेंस है, मतलब आई जे के ऐसे है तो उसके वैल्यू कितना होता है 0 होता है। अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, यही अगर आया है तो यही ध्यान दिला देते हैं आपको। क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो आई क्रॉस आई, अगर आई क्रॉस आई बोल रहा है तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। लेकिन आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी होती है, आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी होती है, के होती है। कैसे, आई जे के। ठीक है, ऐसे। फिर जे क्रॉस जे अगर पूछे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन जे क्रॉस के पूछे तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, आई जे के आई, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे चलता रहता है क्रम। क्रॉस वाले में क्रम चलता है कैसे, क्रॉस वाले में क्रम चलता है, आई है ये, यहाँ जे है, यहाँ क्या है के है, तो ये क्रम चलता है ऐसे। ठीक है, किन्हीं दो का क्रॉस तीसरा मिलता रहेगा, किन्हीं दो का क्रॉस क्या मिलेगा आपको, तीसरा मिलता रहेगा। तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे, इसकी वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। विकल्प संख्या 4 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अंगा की ओर। अंगा में हमसे क्या पूछा गया है, अंगा है मैट्रिक्स से सवाल। मैट्रिक्स में से ये क्या है, प्रॉपर्टी से पूछी गई है। उन्होंने कहा है कि ए और बी दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। कैसे आव्यूह हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। ठीक है, और उनकी कोटि क्या है, n है। तो बताइए इसमें से क्या सही हो सकता है। अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, प्रॉपर्टी ए बी दो क्या है, आव्यूह हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन है और उनका क्या करना है, हमें इनवर्स करना है। तो इनवर्स कैसे निकलता है, पहले b का इनवर्स लिखेंगे फिर किसका a इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। माने अगर दो आव्यूह हमारे पास कौन है, a और b हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप, पहले a और b का क्या करिए, गुणा करिए। a और b का क्या करिए, गुणा करिए, फिर उसका मैट्रिक्स फिर उसका इनवर्स निकालिए। ठीक है, तो वो बराबर होगा। आप क्या करते हैं, पहले b का इनवर्स निकालिए, फिर किसका निकालिए, a का इनवर्स निकालिए, और फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। माने हमारा जो सही होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, ए, पहला विकल्प सही होने वाला है। कौन सा, पहला वाला। देख रहे हैं ना, ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। जैसे मैं आपसे अगर और भी बात करूं, ए बी सी, तो हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, इनका इनवर्स निकालना है तो आपको उल्टा लिखना है, सी का इनवर्स, फिर किसका इनवर्स, बी का इनवर्स, फिर किसका इनवर्स, ए का इनवर्स। देख पा रहे ना, हमें लग रहा है या मैं आपको पूरी तरह से ये समझा चुका हूं कि ए इनवर्स अगर करना है तो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी जो होती है वो पीछे से शुरू होती है। ठीक है ना, जैसे ए बी हो गया तो हम लोगों ने मान लीजिए दूसरा मैट्रिक्स ले लिया, क्या, सी डी ले लिया। सी डी का इनवर्स हमसे पूछा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डी इनवर्स इंटू सी इनवर्स। ठीक है ना, चलिए प्रश्न संख्या 1 के सारे प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में हमसे क्या पूछा गया है, संबंध से सवाल फिर से आ गई, और इतनी बढ़िया सवाल है कि आपको हम इसे कम से कम 2 बार तो हल करा ही चुके हैं, ये तीसरी बार है। 2 सेटों में ये सवाल पूछी जा चुकी है। कहा है प्रश्न संख्या 2 में, उन्होंने कहा है कि सभी प्रश्नों को क्या करना है, आपको हल करना है। और पहली सवाल आपसे पूछी गई है, ए समुच्चय ए 1 2 3, समुच्चय बी 4 और 5। कहा है ए से बी में संबंधों की क्या ज्ञात करिए, संख्या ज्ञात करिए। ये किसी दिन सवाल बहुविकल्पी में आई थी और आज ये 1 नंबर में आई है। कितने नंबर में आई है, 1 नंबर में। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू कितना, 3। फिर क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा है, ए से बी में संबंधों की संख्या, ए से बी में संबंधों की संख्या। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, जिस पर पूछा जाए वो क्या लिखा जाएगा, वो नीचे लिखा जाएगा, और जिससे पूछा जाएगा वो घात में लिखा जाएगा। तो लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है, की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। माने बी पर ए से पूछा गया है तो बी में कितने हुए हैं, 2, और ए में कितने हुए हैं, 3। तो आंसर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है ना, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर क्या पूछता, अगर उन्होंने हमसे ए से बी में पूछा है तब तो हमने बी को नीचे रख दिया, ए को ऊपर। अगर वो हमसे क्या पूछते, बी से ए में पूछते, तो हम लोग फार्मूला क्या लगाते, तब फार्मूला लगाते नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट बी। लेकिन अभी के लिए ये अपना क्या है, आंसर। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के ख में।
दो के खाम हमसे प्रायिकता से सवाल पूछी गई है। उन्होंने हमसे कहा है कि दो सिक्के क्या किए जाते हैं, एक साथ उछाले जाते हैं, तो दोनों पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सवाल 1 नंबर की है, तो आसान सवाल है। कैसे? सबसे पहले तो आपको पता है ना कि प्रायिकता निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, घटना के घटने की प्रायिकता बटा कुल प्रायिकता। यहाँ नीचे क्या लिखते हैं, टोटल प्रायिकता, ठीक है, कुल घटना, कुल घटना, ठीक है, और ऊपर क्या लिखते हैं, संभावित घटना, घटना घटने की, घटना घटने की संभावना, ठीक है। चलिए इसी पर बेस हम ये सवाल लगाएंगे। उन्होंने कहा कि दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। अगर दो सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे तो नंबर ऑफ प्रतिदर्श समष्टि माने कुल क्या क्या आ सकता है वो लिख सकते हैं। पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया, पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड आया, पहले पर हेड, दूसरे पर भी हेड, फिर दूसरे पहले पर टेल, दूसरे पर भी टेल। तो सवाल में हमने जो देखा उसमें नंबर कुल घटना कितनी हो गई, 4 हो गई। कितनी हो गई, 4 हो गई। समझ रहे हैं ना, कुल घटना कितनी हो गई, 4। अब सवाल कह रहा है दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो दोनों पर पट आने की प्रायिकता। दोनों पर पट, पट कहाँ आ रहा है, इस पे भी नहीं आ रहा है, इस पे भी नहीं आ रहा है, इस पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, दोनों पे पट। समझ रहे हैं ना, दोनों पे पट। और चित का मतलब हेड होता है, पट का मतलब टेल होता है, ठीक है। तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे दो सिक्कों की उछाल में, या हाँ लिखते हैं पूरा, दो सिक्कों की उछाल में पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता बराबर, यहां हो जाएगा बटे में कितना, 4, और ऊपर कितना, 1, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, 1 बटे कितना, 4, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या ग की ओर। प्रश्न संख्या ग क्या है, प्रश्न संख्या ग वेक्टर से सवाल है और इसको भी हम लोग लगभग दूसरी बार करा रहे हैं। सवाल में क्या कहा गया है, सवाल का बेसिक ही है क्या, उन्होंने हमसे कहा है कि परस्पर लंबवत हैं। क्या है, परस्पर लंबवत। और फिर उन्होंने क्या पूछा, लैम्डा की वैल्यू। अच्छा, लंबवत होने की कंडीशन क्या होती है, अगर दो सदिश वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट करके निकाल रहे हो तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कैसे 0 होना चाहिए, मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं। क्या कि अगर वेक्टर ए लंबवत वेक्टर बी है तो हम लोग क्या लिखेंगे फार्मूला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक है ना। अगर लंबवत है तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ क्या रख देंगे, वेक्टर ए मॉड बी कॉस 90 डिग्री। 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। लंबवत होने की कंडीशन है। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। इसे हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी सपोज कर रहे हैं, बाकी लगाने के लिए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर वेक्टर बी हमने क्या कर लिया, मान लिया i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा k कैप, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर रहे हैं, तो ये हो जाए कितना, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये हो गया क्या, वेक्टर ए। फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, डॉट, यहाँ क्या हो जाएगा, i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा k कैप, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी एक बहुविकल्पी सवाल आई थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि डॉट प्रोडक्ट में i के साथ बसता है, j के साथ बसता है, k के साथ बसता है। तो i को जब i के साथ क्या करेंगे, हल करेंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3, फिर माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, फिर लैम्डा का k करेंगे, लैम्डा के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 3 घट जाएगा तो -5, -5 को ट्रांसपोज करेंगे तो +5, ठीक है। ये लैम्डा की वैल्यू। घ की ओर चलते हैं। देखिए घ में हमसे क्या, फिर से प्रायिकता से सवाल पूछी गई है, और प्रायिकता से जो सवाल पूछी गई है वो आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि हम इसका फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी प्लस नहीं माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है। चूंकि हमसे ये सब पूछा नहीं गया है तो हम ये फार्मूला क्यों लिख रहे हैं, हमसे पूछा गया है पी बी बाई ए, सब प्रतिबंध प्रायिकता। तो पी बी बाई ए, पी बी बाई ए का मतलब क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए अपान क्या, ए, पी ए, जो नीचे रहता है वो नीचे और ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। और इस वाली बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर लिखा है पी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी है तो बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि बी पहले है तो बी को बी इंटरसेक्शन ए ऐसे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली है, अपान क्या, पी ए। चलिए सवाल से हम लोग क्या निकालेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी तो हमें दिया गया है, पी ए भी दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, माने हमें इस वाले फॉर्मूले का यूज भी नहीं करना है। मुझे लगा कि यहाँ पी ए यूनियन बी दिया है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन निकालने के लिए यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधे सीधे पी
बी बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी इंटरसेक्शन ए अपान क्या, पी ए। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2/13 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा, पी ए की वैल्यू कितनी है 3/13। तो 13 से 13 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, आंसर हो जाएगा 2 कितना 3। ठीक है ना, ये आंसर हो सकता है। देखिए अंगक की सवाल देखिए, अंगक सवाल अवकलन से है। अवकलन में हमसे क्या कहा गया है कि y बराबर tan x, y बराबर log बेस ई tan x। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोगों ने लिख लिया क्या, y बराबर log tan x बेस ई। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, फिर tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, sec x का हो जाएगा 1। फिर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर तोड़ के लिखे तो 1/cos लिखेंगे ना। ठीक है, देखिए इसे लिख सकते हैं क्या, एक तो ये आंसर हो सकता है सेक स्क्वायर एक्स अपान क्या tan x, सेक स्क्वायर एक्स अपान क्या tan x। या क्या कर सकते हैं, इसका त्रिकोणमिति हल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, इसे लिखेंगे 1/cos स्क्वायर एक्स और इसे लिखेंगे क्या साइन एक्स अपान क्या cos x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन गुणे में बदल जाएगी तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स गुणे cos x अपान क्या साइन x। ठीक है, एक cos x से cos x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा जो वो बचेगा 1/cos x इंटू क्या साइन x। ठीक है, इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या sec x इंटू cosec x। ठीक, ये हो सकता है आपका आंसर, या वो भी हो सकता है। या फिर आप इसे क्या कर सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, मैं आपको और भी आंसर को लिखने का और भी वे दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास क्या आया है, 1 क्या आया है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/sin x इंटू कॉस एक्स आया है। तो sin 2x का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, 2 से ऊपर और 2 से नीचे क्या कर दीजिए, गुणा भाग कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2sin x इंटू क्या cos x। तो ये हो जाएगा 2 क्या sin 2x। तो इसे लिख सकते हैं क्या 1/sin x क्या लिखते हैं cosec 2x। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 हमारे पास कहाँ है, सांतत्य तथा अवकलनीयता से सवाल पूछी गई है। सवाल ये है कि उन्होंने कहा है कि क्या करिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए कि फलन, उन्होंने एक फलन हमें दिया है, फलन क्या है f(x) बराबर क्या है mod ऑफ x माइनस 1, mod ऑफ x माइनस 1, x बराबर 1 पर क्या है सतत है, क्या है सतत है। ठीक है, देखिए इसके सांतत्य की जांच करते हैं। सबसे पहले फलन को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। मॉडुलस फंक्शन है तो इसे डिफाइन करना पड़ेगा। ये 0 कहाँ होगा, 1 पर होगा। तो इसे हम लोग जब डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे f(x), क्या लिखेंगे f(x) इस प्रकार परिभाषित है कि -x - 1 कब, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या होगी 0 नहीं 1 से कम ले लीजिए कोई वैल्यू। 1 से कम वैल्यू हमने ले लिया कितनी 2। अगर हमने 1 से कम वैल्यू कितनी ले लिया, 1 से कम वैल्यू 0 ले लिया, क्या ले लिया 0 ले लिया, तब भी ये पॉजिटिव बनेगा। और मॉड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और हमें ये वैल्यू 0 देगा, कब 0 देगा, जब x की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी, 0 नहीं 1 रहेगी। ठीक है, और ये पॉजिटिव आंसर देगा x - 1 कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगी 1। वैसे तो मुझे यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगाना चाहिए, ग्रेटर लगाना चाहिए, क्योंकि इक्वल के लिए हमने लिखा है, इसलिए यहाँ भी क्या सिर्फ ग्रेटर लिखिए। ठीक, चलिए ये हो गया आपका फलन डिफाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, सतत चेक करना है। सतत के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, LHL RHL ये सब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, LHL। ठीक है, LHL तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 पे चेक करना है, 1 माइनस f(x). ठीक है, 1 माइनस का मतलब समझ रहे हैं, 1 माइनस का मतलब है कि फलन का वो मान जो 1 से कम हो। तो 1 से कम के लिए कौन सा फलन हो जाएगा, ये पहला वाला फलन। ठीक है ना, ये वाला 1 से कम, देखिए ना लिखा है x की वैल्यू जब 1 से कम हो तब ये वाला फंक्शन यूज करिए। तो x की वैल्यू 1 से कम के लिए फलन यूज करेंगे तो ये हो जाएगा -x - +1, क्या हो जाएगा +1। तो आंसर कितना हो जाएगा, जब हम लोग x की वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 0 मिलेगा। ठीक है ना, क्यों कैसे मिलेगा, आप 1 रख के चेक करिए, 1 रख के चेक करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये +1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से क्या करेंगे RHL लगाएंगे, क्या लगाएंगे RHL। देखिए
एक लाइन का वो भी काम है। सवाल 2 नंबर की है तो आप मिनिमम 2 पेज आप इसे हमें आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। एक तरफ LHL प्रूव करिए, एक तरफ RHL, ऐसा नहीं कीजिए, कंटिन्यू प्रूव करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू क्या 1 प्लस, तो ये हो जाएगा f(x), ठीक है। 1 प्लस के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे ये वाला, क्यों, क्योंकि इसी में कहा गया है कि x का मान जब 0 से बड़ा होगा तो आप ये यूज करिएगा, अगर 0 से बड़ा होगा तो हम लोग ये यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1, सीमा रख दो, सीमा रखोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। आप देख पा रहे हैं फंक्शन की x बराबर 1 पर वैल्यू कितनी है, 0 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है, 0 है, राइट हैंड लिमिट भी क्या है, 0 है। तो हम लोग लिखेंगे कि फलन, क्या लिखेंगे, फलन का x बराबर 1 पर, या फलन की x बराबर 1 पर LHL इक्वल टू क्या, RHL, अतः फलन क्या है, सतत है, फलन क्या है, सतत है, ठीक है, कंटिन्यूअस है। अगर आप इसे ग्राफ से देखना चाहते हैं तो ग्राफ से भी मैं आपको बता देता हूँ फलन सतत कैसे है। फलन सतत ऐसे है, हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये x एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, y एक्सिस हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, ये वाला पॉइंट हो गया हमारे 0, और इधर हम लोग चलेंगे तो ये हो गया 1, इधर चलेंगे तो ये क्या हो गया 2, ठीक है। y भी चलना नहीं है, सवाल क्या है, सवाल है y बराबर x माइनस 1, इसे 0 रख दीजिए, तो x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, माने जो फंक्शन है ना वो v बनेगा, कैसा बनेगा, v, मॉड का जो क्या होता है, ग्राफ होता है, वो v होता है, और v कहाँ बनता है, v बनता है जो पॉइंट पर वो क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, तो कहाँ हो रहा है, 0, 1 पे हो रहा है, तो ये फंक्शन जो हो जाएगा वो कैसा बन जाएगा, फलन का मान जो है वो 1 पे 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये देखिए ये ग्राफ बन गया, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ना, हमने इसे बनाते वक्त कहीं पेन उठाया था, नहीं उठाया था, तो फलन क्या है, कंटिन्यूअस फलन है, माने सतत है। 1 पर क्या हो रहा है, वो 0 हो रहा है, इसका ये मतलब है कि फलन का जो 1 पर वैल्यू है वो क्या हो रही है, 0, इसका मतलब इसे अवकलनीय नहीं कहेंगे, अवकलनीय होने के लिए सतत का होना तो जरूरी है, साथ में क्या होना है, उसे शार्प नहीं होना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ख, ये भी हमें कहाँ से पूछा गया है, ये सवाल हमसे पूछी गई है इनवर्स फंक्शन से, कहाँ से, इनवर्स फंक्शन से। अब सवाल आई है तो हम हमको रिवीजन जरूर कराएंगे, क्या क्या रिवीजन कराएंगे, प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है -x वाली, सबसे ज्यादा सवाल इसी पे पूछी जाती है, किसी पर, इस पर। 3 लोग हैं जो -x को क्या देते हैं, छूट देते हैं, कौन कौन से हैं, और 3 लोग हैं जो नहीं देते। पहला है cos इनवर्स -x, cos इनवर्स -x सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। दूसरा क्या है, cos के बाद क्या आएगा, cot इनवर्स आएगा, क्या आएगा, cot इनवर्स -x, cot इनवर्स -x का क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स x, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है cosec इनवर्स -x, क्या, cosec इनवर्स -x, ठीक है। अच्छा, cosec इनवर्स -x का तो सीधे सीधे क्या होता है, cosec इनवर्स x, वो भी किसमें, माइनस में, वो भी किसमें, माइनस में। ये होता है सेक का होता है, वो बीच में आ गया था तो लिख दिया। सेक इनवर्स -x का क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x, ठीक है। अगर साइन की बात करें तो साइन इनवर्स -x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x, माइनस साइन इनवर्स x। टेन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स -x का हो जाएगा पाई सॉरी माइनस टेन इनवर्स x, क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स x। तो कुल मिला जुला करके ये सोचिए कि यहाँ जो वैल्यू दी गई हैं उन वैल्यू में 3 लोग ऐसे हैं, कितने लोग, 3 लोग, कितने लोग, 3 लोग, ठीक है। कौन कौन से 3 लोग हैं, ये देखिए, पहला तो ये है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा कॉट वाला है, ये वाला है, ठीक है। और कौन सा है, एक सेक वाला है, ये वाला, ठीक है ना। ये लोग क्या करते हैं कि अगर इन लोगों को आप माइनस हटाएंगे तो ये पाई माइनस में लिखे जाएंगे, कैसे लिखे जाएंगे, पाई माइनस में, ठीक है ना। इसका मतलब हम लोगों को क्या करना है, सवाल लगानी है। तो टेन इनवर्स तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो इसे लिखेंगे क्या, टेन इनवर्स क्या, कर्णिम 3 कितने का मान, 60 अंश का, तो 60 अंश का क्या हो जाएगा, पाई 6 3 कितना 18, माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे माइनस और ब्रैकेट लगा देते हैं, पाई माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काट इनवर्स कितना, कर्णी में 3, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में से सॉल्व कर लेंगे। ये टेन से टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा पाई बाई 3, माइनस क्या हो जाएगा, पाई प्लस क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई, पाई प्लस कॉट इनवर्स, ये 30 डिग्री का मान होता है, तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाई 6, ये कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई बटा 1 प्लस पाई बटे कितना 6। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूनी कितना 6 प्लस कितना माइनस कितना 6 का नाम 6 पाई प्लस 6 का नाम 6। ठीक है, 1 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 6 ही तो आएगा ना। ठीक है, 30 डिग्री को पाई बाई 6 बोलते हैं और 60 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का 6 3 18 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 1 3 माइनस 3 पाई बाई कितना 6 माइनस 3 पाई बाई 6 मतलब माइनस 3 दूनी 6 माइनस पाई बाई 2। ठीक है, बढ़ते हैं ख के बाद ग की ओर। ग में हमसे कहाँ पूछा गया, वेक्टर से सवाल पूछी गई। कहाँ से, वेक्टर से। देखिए सबसे पहली बात, अगर आपसे वेक्टर से सवाल पूछी गई है तो वेक्टर में पूछा क्या गया है, ये इतना बेहतरीन सवाल है कि मैं आपको क्या बताऊं। इतना बेहतरीन इसलिए है कि ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे ज़्यादा सवाल आपसे वेक्टर में पूछी नहीं जानी है। माने 2 नंबर की अगर सवाल पूछ रहा है तो वो यही सवाल पूछेगा, सेम टू सेम पूछेगा। ये भी मत सोचिए कि दूसरी सवाल पूछेगा, सेम टू सेम यही पूछेगा। आपको क्या करेगा, आपको बोलेगा कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर बी क्या है, मात्रक सदिश हैं। कैसे हैं, मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश होने का मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर 1, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी बराबर कितना 1 और मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी बराबर क्या, वो भी 1 है। ठीक है ना। अब क्या पूछा है, बोला है उन्होंने बोला है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या, 0। ठीक है, अगर ये 0 है तो हमें वैल्यू बताइए किसकी, वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए की क्या बताइए, वैल्यू बताइए। वैसे जहां तक मैं आशा कर रहा हूँ इसकी वैल्यू -3/2 होने वाली है, लेकिन फिर भी आपके सामने लगाया जाएगा। सवाल को लगाने की टेक्निक देखिए, सवाल को लगाने की टेक्निक ये है कि हम इसमें से किसी एक को क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देते हैं। किसे ट्रांसपोज कर देते हैं, किसी एक को करने का, ट्रांसपोज करने का मतलब मान लीजिए हमने क्या कर दिया, इस सी को इधर ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने इस सी को इधर ट्रांसपोज किया तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर सी। ठीक है, माइनस वेक्टर सी बनेगा। अब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। लिखेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा क्या, ब्रैकेट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्या, होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस वेक्टर सी का क्या, होल स्क्वायर। चलिए वर्क करिए, तो वर्क करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर ए का मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2 वेक्टर। अच्छा ये वो वाली सवाल नहीं है, ठीक है, सॉरी। इसको क्या करना है, डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी वाले सूत्र से ही लगाना है, ट्रांसपोज नहीं करना है। ठीक है ना, ये पक्षांतर नहीं करना है, सीधे सीधे स्क्वायर ही करना था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देख लेते हैं। देखिए आप बिना ट्रांसपोज करे लगाइए इसे। ठीक है, कैसे, आपको क्या करना है, यही स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है। ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड चलिए स्क्वायर कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का क्या, होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, वेक्टर ए मॉड में इसका स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, अब देखिए वेक्टर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, वेक्टर बी की वैल्यू कितनी 1, वेक्टर सी की वैल्यू कितनी 1 प्लस 2 हमने यहाँ से क्या कर लिया, उभयनिष्ठ ले लिया। तो ये बचेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये देखिए 1 2 और ये कितना हो गया 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 2, ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, का इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम लोग लिखेंगे कि 2 वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 3 को हमने ट्रांसपोज कर दिया तो वो -3 हो जाएगा। अब 2 को भी ट्रांसपोज कर दीजिए इस 2 को, तो ये क्या बना देगा आंसर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू -3 और अपान 2। ये रहा आपका आंसर। ठीक, बढ़ते हैं घ की ओर। घ वाली सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, इंटीग्रेशन पूछा गया। किसका इंटीग्रेशन, log x का इंटीग्रेशन। log x का इंटीग्रेशन वैसे होता नहीं, लेकिन फिर भी हम इसे प्रथम द्वितीय से इसका क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो इसे हमने यहाँ मान लिया क्या, 1 dx। ठीक है, अब देखिए log x का तो अवकलन होता है लेकिन समाकलन नहीं होता, तो हमने log x को क्या मान लिया, प्रथम फलन मान लिया।
log x को क्या मान लिया, प्रथम फलन मान लिया, और इसे क्या मान लिया, द्वितीय फलन मान लिया। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i बराबर क्या, प्रथम फलन, क्या हो जाएगा, प्रथम फलन log x, दूसरे का क्या, समाकलन 1 dx माइनस पहले का क्या, अवकलन माने d dx ऑफ क्या, log x, फिर दूसरे का समाकलन 1 dx, फिर पूरे का, फिर किसका, फिर इस पूरे का भी क्या करना है, हमें समाकलन करना है लास्ट में। चलिए वैल्यू अब क्या करिए, समाकलन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा log x इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन log x का हो जाएगा 1/x, और इसका क्या हो जाएगा x इंटू क्या हो जाएगा dx। इस वाले x से ये वाला x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो i बराबर हो जाएगा क्या, x log x माइनस इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx बचा तो उसका भी क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, i बराबर x कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा log x माइनस 1, ठीक है। और अगर आप चाहें तो प्लस c भी लिख सकते हैं, कोई आंसर में दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ये हो गया इसका समाकलन। बढ़ते हैं घ की ओर। घ तो हो गया, घ के बाद अब हम लोग अंग है नहीं, तो सवाल नंबर 4 में आ गए। कौन सी नंबर में, चौथे नंबर की सवाल में आ गए, ठीक है। चौथे नंबर की सवाल भी आपसे कितने कितने नंबर की पूछी गई है, 2-2 नंबर की पूछी गई है। कितने कितने, 2-2, मतलब आपको मिनिमम 2 पेज तो लिखने ही लिखने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्या है, सवाल है x बराबर ए ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो दोनों को अलग अलग करना है। तो सबसे पहले हम लोग x लिख लेते हैं। x बराबर क्या दिया है, ए ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये क्या लिख दिए, डी डी थीटा ऑफ x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, डी डी थीटा ऑफ ए, ठीक है। यहाँ मजला ब्रैकेट लगा देता हूँ, ए ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब इसका क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए। तो ए तो हो जाएगा कांस्टेंट, थीटा का कितना हो जाएगा 1, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाली टर्म का करेंगे। तो दूसरी वाली टर्म क्या है हमारे पास, दूसरी वाली टर्म है y बराबर ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसका भी क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष इसका भी क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, अवकलन करेंगे, सॉरी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, ठीक है, बाहर कर दिया मैंने, 1 कांस्टेंट है, तो 1 का कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, कॉस थीटा का क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसे हम लोग क्या बना देते हैं, इसे बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसे बना देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। चूंकि हमें y ऊपर चाहिए इसलिए हमने क्या कर दिया, 2 में 1 से क्या कर दिया, भाग लगा दिया। तो ये बन गया क्या, डी वाई बाई डी एक्स, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा अपान ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ए से ए भी क्या हो गया, कट गया। आगे हल कर लीजिए, आगे हल करेंगे तो साइन थीटा को क्या लिख देंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस क्या 1 से 1 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अगली लाइन में क्या हो जाएगा, अगली लाइन में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। चूंकि मैं वहां भी काट सकता था लेकिन फिर भी ठीक है, मैंने इस लाइन को इसीलिए लिखा था कि आपको हो सकता है ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ समझ में आ जाए। 1 से 1 वहां कट गया था, अब क्या उनका कटेगा, अब इस 2 से ये वाला 2 कटेगा, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कटेगा, तो साइन अपान क्या बचेगा कॉस थीटा। तो आंसर हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू साइन अपान कॉस को क्या बोलते हैं टेन थीटा बाई 2, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए चलिए बढ़ते हैं ख की ओर। चौथे का ख देखिए, चौथे का ख क्या है, अवकलन से सवाल है। कहाँ से है, अवकलन से। कहा है अवकलन गुणांक ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए, अवकलन गुणांक ज्ञात करिए। तो चलिए सवाल को हम लोग अपने तरीके से लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, y बराबर क्या x पावर x, ठीक है। अच्छा अभी मुझे याद आया कि मैंने ऐसी सवाल को किसी न किसी सेट में एक कराया है जिसमें साइन की पावर tan x था या tan की पावर sin x था। उसमें मैंने आपको ट्रिक भी समझाई थी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका एक सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको ट्रिक भी दिखाएंगे इसकी कैसे लगाते हैं। अब हम लोग क्या कर पाएंगे, इसका अवकलन कर नहीं पाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। जब अवकलन नहीं कर पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों बच्चों का लॉग ले लेंगे, ठीक है। दोनों
पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है। देखिए दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y बराबर क्या, log x पावर x, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ देखिए कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, यहाँ फॉर्मूला क्या लग रहा है, अगर आपके पास क्या लिखा है log m पावर n, तो फॉर्मूला हो जाता है n log m। n log क्या हो जाता है, माने जो घात होती है वो कहाँ हो जाती है, उसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो ये अगली लाइन में क्या हो जाएगा, अगली लाइन में हो जाएगा log y इक्वल टू x log x, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखते हैं x के सापेक्ष क्या, अवकलन करने पर, चलिए x सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा क्या, d dx ऑफ log y इक्वल टू d dx ऑफ x log x, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास प्रथम फलन और ये हो जाएगा द्वितीय फलन। तो चलिए अवकलन कर दीजिए, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y इंटू log y का क्या, y का 1/y, और y बच गया तो उसका क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन पहले का अवकलन। ये वाला x इस वाले x से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब y का क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, y का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बना देगा, बनाएगा dy बाई dx इक्वल टू y ब्रैकेट में क्या 1 ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ठीक है। y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू x पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ठीक है। ये रहा आपका क्या आंसर। अच्छा देखिए मैंने कहा था ना आपको इस सवाल को लगाने के लिए मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ। तो ट्रिक देखिए, अगर आपके पास सवाल क्या है कि y बराबर x पावर x है, ठीक है, तो इसका अवकलन आप लिखेंगे तो अवकलन सीधे सीधे लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू जो लिखा है वही लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले का अवकलन, ऊपर वाले का क्या अवकलन, समझ रहे हैं, ठीक है। फिर क्या नीचे वाले का अवकलन कर दीजिए, ठीक है। फिर क्या लिखिए, प्लस नीचे वाले को क्या करिए लॉग के साथ लिखिए और ऊपर वाले को क्या लिखिए अवकलन करके लिखिए। तो ये हो जाएगा क्या, सीधे सीधे आंसर हो जाएगा x पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं ख के बाद ग की ओर। ग में हमारे पास क्या इंटीग्रेशन से सवाल पूछी गई है, कहाँ से पूछी गई है, इंटीग्रेशन से। चलिए इंटीग्रेशन सवाल पूछी गई है तो इंटीग्रेशन से सवाल को लगाएंगे। सवाल को लगाने का दो तरीका है, कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम लोग इसमें प्रॉपर्टी लगाएं, क्या लगाएं, प्रॉपर्टी लगाएं। अगर प्रॉपर्टी लग जाती है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, नहीं तो क्या करेंगे समाकलन कर देंगे। समाकलन भी करने आता है ना आपको, समाकलन कैसे करते हैं, एकदम आराम से कर सकते हैं समाकलन। कैसे, cos 2x का फार्मूला लगा करके उसमें sin स्क्वायर 2x को क्या करिए लेके आ जाइए, sin स्क्वायर 2x की टर्म में बदल करके लगा दीजिए। चलिए प्रॉपर्टी लगा करके एक बार क्या करते हैं यूज करते हैं, ठीक है। देखिए जो प्रॉपर्टी यहाँ लगने वाली है उस प्रॉपर्टी का नाम क्वीन प्रॉपर्टी हमने रखा है। क्यों रखा है क्वीन प्रॉपर्टी, आप देखिए पहले, और सवाल को समझने से पहले आप प्रॉपर्टी समझिए। प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर क्या लिखा है आपके पास इंटीग्रेशन -a से लेकर के a तक लिखा हुआ है कोई फंक्शन, ठीक है, dx, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि वो क्या हो जाए, वो हो जाए 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a तक fx dx हो जाए, क्या हो जाए, dx हो जाए। कब हो जाए ये बात तब सत्य है, ये बात क्या है, तब सत्य है जब x क्या हो, समफलन, जब फलन सम हो, जब फलन क्या हो, समफलन हो, ठीक है। और वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0, कब, जब फलन क्या हो, विषम हो। अब सम और विषम फलन क्या होता है, वो कैसे चेक करते हैं, वो ऐसे चेक करते हैं कि जब फलन fx बराबर आपको दिया जाए, जब फलन आपको क्या किया जाए, दिया जाए, और उस फलन में आप क्या करें, -x पुट करें, और वैल्यू क्या हो, वैल्यू -x रखने पर भी बदले ना fx हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम फलन बोलते हैं। और अगर आपने क्या करा, x -x पुट किया तो वो क्या हो जाए, -fx हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम फलन बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो अभी कुछ देरी में समझ में आ जाने वाली है, क्योंकि हम लोग अभी चेक भी करेंगे ना ये फलन कैसा फलन है, ठीक है ना। देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जो फलन fx बराबर हमें क्या दिया है, sin स्क्वायर x दिया है, तो इसे चेक करते हैं, ठीक है। फलन fx बराबर क्या हमारे पास sin x है, fx बराबर क्या, sin
स्क्वायर एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स जगह माइनस एक्स रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन माइनस एक्स की होल पावर कितना 2। अगर इसकी होल पावर 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, माइनस साइन एक्स की होल पावर कितना 2, माइनस साइन एक्स की होल पावर कितना 2, और माइनस साइन एक्स की होल पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, सेम टू सेम। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, माइनस एक्स हमने कैसे रख करके सारी कहानी को आपके सामने रखा है। ऐसे ही आपको क्या करना है, फलन को चेक करना है। तो फलन क्या आ गया, सेम टू सेम आ गया, माने हमने फलन में एक्स जगह माइनस एक्स पुट किया, लेकिन जो हमें आंसर मिला वो क्या मिला, एफ एक्स ही मिला। तो हम लोग कहेंगे कि फलन कैसा है, सम फलन है। क्या है, सम फलन। कैसा फलन है, सम फलन है। अब सम फलन है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्वीन प्रॉपर्टी से। ठीक है, क्वीन प्रॉपर्टी या प्रगुण वाला ऊपर वाला यहाँ लिखते हुए लिखिएगा, क्वीन प्रॉपर्टी। देखिए हमने प्रॉपर्टी का नाम इसलिए रखा है ताकि आपको क्या हो, ताकि आपको पूरी तरह से, क्वीन प्रॉपर्टी हमने नाम इसलिए रखा है ताकि आपको याद आए कि क्वीन प्रॉपर्टी कौन थी। ठीक है, किंग प्रॉपर्टी कौन था, इसलिए हमने नाम रख रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वीन प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा 0 से लेकर के π/2 तक, और यहाँ 2 लिखना तो भूल ही गए भाई, लिखना पड़ेगा। सम फलन है तो सीधे सीधे लिखेंगे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से π/2 fx, माने क्या, साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। कैसे समाकलन करेंगे, साइन स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, cos 2x की टर्म में ले जाके चेंज करेंगे, फिर वहां से क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ठीक है, चलिए बदलना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। ठीक, तो देखिए सूत्र लिख देते हैं सबसे पहले आपके सम्मुख। सूत्र क्या है हमारे पास, सूत्र हमारे पास है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो हमें cos स्क्वायर वाला चाहिए नहीं, इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स की चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। ठीक है, अब इस 2 को भी क्या करेंगे, इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपान कितना 2। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमें हमारे पास जो सवाल बन गई है वो बन गई है आई बराबर इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक π/2 तक 1 माइनस cos 2x अपान कितना 2 और इंटू dx। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन करिए फटाफट से। इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के लिए इसे अलग अलग करना पड़ेगा, तो अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ब्रैकेट में इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक π/2 तक 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक क्या cos 2x अपान 2 इंटू क्या dx। ठीक है, चलिए समाकलन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आई बराबर 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2 तक माइनस 1/2 यहाँ भी बाहर हो जाएगा, और cos 2x का जो समाकलन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा sin 2x, और अपान कितना 2 कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2 तक। ठीक है, ये वाला जो 2 दिख रहा है आपको, ये बाहर वाला 2, ये 1/2 जो दिख रहा है ये वाला 1/2 बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो इस वाले 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2 माइनस क्या 0, माने हमने इसे क्या कर लिया, पहले वाले ब्रैकेट को यहाँ क्या कर लिया, हल कर लिया, इसकी लिमिट रख दी, फिर माइनस 1/2 बाहर हो जाएगा, फिर अब इसमें भी लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा sin 2 इंटू क्या π/2 माइनस ये हो जाएगा sin 2 इंटू क्या sin 2 इंटू क्या 0। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आई बराबर π/2 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ, तो ये बचेगा क्या sin पाई, और sin पाई की वैल्यू क्या होती है, देखिए sin 0 का मान क्या 0, तो sin पाई का भी मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 0 माइनस sin 0 अंश का भी मान कितना 0, तो ये आंसर 0 माइनस 0 0 0 से गुणा हो क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा π/2। ठीक है, ये चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या फिर से सांख्य तथा अवकलनीयता से सवाल है, और सवाल हमसे क्या पूछा गया है, सवाल में कहा गया है यह अवकलनीय नहीं है, क्या है अवकलनीय नहीं है। तो सबसे पहले हमें दी गई सवाल को क्या करना है, सबसे पहले दी गई सवाल को डिफाइन करना है। ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू, माने एफ एक्स इस प्रकार परिभाषित है कि माइनस एक्स कब, जब एक्स की लेस देन क्या लेस देन जीरो, और जीरो कब, जब एक्स का मान 0 हो, और क्या एक्स कब, जब एक्स की वैल्यू क्या हो 0 से बड़ी हो। ठीक है, चूंकि हमें
संतत का चेक नहीं करना है, अवकलनीय करना है, इसलिए इसी फलन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव -1, ये 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, ये कब, जब एक्स इज लेस देन 0, ये कब, जब एक्स इज इक्वल टू 0, ये कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन 0। चलिए अब अवकलनीयता की जांच करते हैं। अवकलनीयता की जांच कैसे होती है, जैसे LHL होता है वैसे LHD होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। देख पा रहे हैं आप, पहला वाला 0 से कम की बात हो रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1, और -1 में 0 रखेंगे तो कुल मिला जुला के -1 बनने वाला है। फिर क्या करेंगे, RHD लगाएंगे, क्या लगाएंगे, RHD। तो RHD लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू क्या 0 प्लस, 0 प्लस में ये हो जाएगा एफ एक्स। कैसे, आप देख रहे हैं ना 0 से ज्यादा के लिए ये वाला फंक्शन वर्क कर रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1, तो हमने 1 रख दिया, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब लोग क्या कहेंगे, कहेंगे यहाँ LHD इज नॉट इक्वल टू क्या, RHD। LHD जो है वो RHD के बराबर नहीं है, अतः फलन x बराबर 0 पर क्या है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है ना, ये देखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारे पास है 5वां। अच्छा, 5वें प्रश्न में हम लोग आ गए, उसमें 4 ही सवाल थी चौथी वाले में। ठीक है, चलिए 5वें सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, कहा गया है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हैं। सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, जो सदिश हैं वो सदैव ऐसे ही रहते हैं। माने कैसे रहते हैं, उन्होंने कहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मॉड जो है वो लेस देन इक्वल टू रहता है उन दोनों के अलग अलग मॉड के गुणनफल के। माने दो वेक्टरों का गुणा करके तब मॉड निकालिए तो वो क्या होगा, छोटा होगा उन दोनों का मॉड निकाल करके तब मल्टीप्लाई करने से। समझ पा रहे हैं आप बात को। बात ये है कि दो सदिशों का क्या करिए आप, पहले तो डॉट प्रोडक्ट करिए, फिर उसका क्या निकालिए, मॉड निकालिए। वो क्या होगा, छोटा होगा या बराबर हो सकता है, किसके बराबर हो सकता है कि दोनों का अलग अलग मॉड निकाल करके फिर क्या करिए, मल्टीप्लाई कीजिए या डॉट कीजिए। ठीक है ना, तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, सीधी सीधी बात, नो बकवास। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर सूत्र जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा होता है कि नहीं होता, सब जानते हैं। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि हम जानते हैं क्या जानते हैं, आप तो जानते नहीं, हम जानते हैं। तो हम जानते हैं तो हम तो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि जो कॉस थीटा होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है 1 के और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है -1 के। क्या आप ये जानते हैं, ये उसकी क्या है, ये उसकी डोमेन है, जो कॉस एक्स होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। अगर हमने क्या कर दिया, मॉड लगा दिया, क्या लगा दिया, मॉड। तो मॉड लगाते ही क्या हो जाएगा, ये अब तो कभी पॉजिटिव, अब तो कभी निगेटिव नहीं बनेगा, तो पॉजिटिव तो बनेगा, 1 बनेगा, लेकिन जो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ये वाला पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट लेके सवाल को सॉल्व करते हैं। चूंकि लेस देन 0 के लिए तो हल नहीं करना है, आपको 1 के लिए हल करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, और पूरे का मॉड लगा है कॉस थीटा में, और यहाँ लिख दिया मैंने क्या, लेस देन इक्वल टू 0। हमने कहा ना हम इसका दूसरा पार्ट लेके हल कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए दो बार मॉड लग जाएगा, क्योंकि एक बार ये बड़ा वाला मॉड है कॉस वाला, और एक बार ये लोग खुद मॉड में है। अब कोई संख्या मॉड में है, क्या लिखा है, जैसे मॉड ऑफ 5 लिखा है और फिर से मॉड लगा दीजिए तो पॉजिटिव, पहले से तो पॉजिटिव ही रहेगी ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप सर 2 बार मॉड है तो आपने क्या कर दिया, गायब कर दिया। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू क्या 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप प्रूव कर लीजिए क्या, कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी के। ठीक है ना, देख पा रहे हैं।
ये रहा आपका क्या प्रूफ। ठीक, नहीं बन पाया ठीक से, देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैट्रिक्स से सवाल उन्होंने हमें दे दी है। मैट्रिक्स नहीं कह सकते, डिटर्मिनेंट्स कह सकते हैं, दोनों भाई हैं आपस में, तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स चलता रहता है। ठीक है, सवाल में क्या है, सवाल में हमारे पास क्या है, एक डिटर्मिनेंट्स है जिसे सॉल्व करके ये लाना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, सीधे प्रसार कर दिया। लिखा क्या कि R1 से प्रसार करने पर, प्रसार R1 का मतलब समझ रहे हैं, पहली पंक्ति से, तो पहली पंक्ति से प्रसार करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 प्लस ए। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस बी। ये पूरा प्रोसेस में लिख रहे हैं, आज पहली बार पूरा प्रोसेस में लिख रहे हैं, नहीं तो हम सीधे सीधे क्या कर देते थे, सॉल्व कर देते थे। 1 प्लस सी, फिर क्या -1 हमने ले लिया, तो -1 ले लिया तो क्या पहली पंक्ति और वो स्तंभ छूट जाएगा, तो कौन कौन बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1 प्लस सी, फिर क्या +1, तो क्या हो जाएगा, ये +1 करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 प्लस बी और यहाँ क्या 1। अब इसे क्या करिए, हल कर लीजिए। चूंकि ये प्रोसेस का है और हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सवाल को लगा देते हैं। कैसे कि इसका मल्टीप्लाई करके लिखते थे इससे, फिर माइनस कर देते थे इससे मल्टीप्लाई करके। कैसे लिखते थे आप देखिए, अब ये वाली लाइन हम लिख रहे हैं जो हमें लिखना चाहिए था एक्चुअल में। तो हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 का सी से सी, 1 का बी से बी और बी का सी से बी सी, फिर -1। ठीक है, ये रहा पहले वाले टर्म का मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर क्या -1 है, -1 लिख दिया ब्रैकेट में, 1 का 1 प्लस सी से करेंगे 1 माइनस क्या 1। ठीक है, माने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। चूंकि इतना विजुलाइज करा के क्या करना, सवाल को लगाना बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि हम पहली पंक्ति से हल कर रहे हैं, पहले कॉलम से हल कर रहे हैं, ऐसे करके। ठीक है, फिर क्या कर देंगे, फिर क्या हो जाएगी ये +1, तो ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 1 -1 माइनस बी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करा तो 1 आ गया, फिर माइनस करके इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करके लिख दिया। ठीक है, चलिए ये देखिए 1 से ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस 1 प्लस ए का भी मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, c प्लस बी प्लस बी सी, एक बार हो गया, प्लस ये हो जाएगा ए सी प्लस बी ए या ए बी प्लस क्या हो जाएगा ए बी सी, फिर क्या हो जाएगा माइनस, ये वाला 1 से ये वाला 1 कट जाएगा तो ये हो जाएगा -c, ये वाला 1 से ये वाला 1 कट जाएगा तो ये हो जाएगा -b। ठीक है, तो ये b और ये c, ये b और c से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये जो टर्म बच रही है, इन टर्मों में से हमने ए बी सी क्या कर लिया, कॉमन, ए बी सी कॉमन कर लिया। जब ए बी सी कॉमन कर लिया तो ये ए बी सी कॉमन होते ही इस वाली टर्म में क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हमने पहले ही क्या लिख दिया 1 प्लस, देखिए यहाँ ए है नहीं, बी सी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/1, क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार से दूसरे वाले 1/b और इसी प्रकार से 1/c, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये देखिए, ठीक है, प्रूफ हो गया। बढ़ते हैं ग की ओर। देखिए ग हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल है और ये सवाल रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के लिए। क्यों, क्योंकि ये बार बार पूछी जाती है। हमें लग रहा है ये तीसरी बार उस साल, माने सन 2024 में ये तीसरे वाले सेट में सवाल पूछी गई है। समझ रहे ना, 2024 के तीसरे सेट में, माने कितनी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल को क्या करेंगे। सबसे पहले dy/dx की फॉर्मेट में लिखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाली टर्म को उधर ट्रांसफर कर देते हैं और dx को इधर लाते हैं। तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ठीक है ना। कैसे करना है अभी मुझे समझ में आया। ठीक है, कैसे करना है, माने हमें क्या करना है, ये dy जो है ना उसको इधर लाना है, dx की तरफ लाना है। तो ये क्या हो जाएगा dx/dy, और इधर क्या बचेगा, फिर ये बचेगा क्या tan इनवर्स y माइनस x, और अपान क्या हो जाएगा 1 + y²। ठीक है, अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dx/dy इक्वल टू, ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपान क्या 1 + y² माइनस x/1 + y²। ठीक है, इस वाली टर्म को उठा करके क्या करिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। किधर ट्रांसपोज कर दीजिए, इस पर ट्रांसपोज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx/dy प्लस ये हो जाएगा x/1 + क्या y² इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + tan इनवर्स y/1 + y²। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, आपको अब तक तो कुछ ना कुछ पता चल ही गया होगा। क्लिक किया कि नहीं किया, क्या आपको ये आपको जो ये दिख रहा है वो किस फॉर्मेट दिख रहा है, ये दिख रहा है dx/dy प्लस ex
बराबर क्यू की फॉर्मेट में। यहाँ x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए x, यहाँ x है तो यहाँ भी क्या है x, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1 + y²। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 की तुलना यहाँ इससे करने पर, ठीक है, लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ इसके ऊपर ही लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना, ठीक है, से करने पर क्या मिलने वाला है हमको मिलने वाला है p बराबर 1/1 क्या y², और क्या q बराबर मिलने वाला है tan 1y/1 + y²। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, अगर ये मिल रहा है हमको तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग जब फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमें आई एफ लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आई एफ = इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन पी की वैल्यू हो जाएगी 1/1 + y², अरे पी डी वाई। ठीक है, यहाँ हो जाएगा डी वाई क्या हो जाएगा tan 1y। ठीक है, अब फॉर्मूला भी यही देख लीजिएगा ध्यान से, फॉर्मूला भी यही बता रहे हैं। फॉर्मूला होता है क्या, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्या क्यू और क्या डी वाई। ठीक, इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा x इंटू क्या tan 1y इंटीग्रेशन क्या tan 1y, और q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है tan 1y/1 + क्या y² dy। हमने क्या किया, हमने tan 1y को हमने t मान लिया। क्या मान लिया, tan 1y को हमने क्या मान लिया t। tan 1y बराबर क्या हो गया t, तो ये हो जाएगा 1/1 + y² dy क्या dt। मीन्स हम लोग क्या, ये जो दिख रहा है ये वाला टर्म, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं dt। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू tan 1y इंटीग्रेशन क्या हमने क्या tan 1y को t माना है, t इंटू यहाँ क्या t हो जाएगा क्योंकि tan 1y था, बाकी चीज़ों को हमने क्या लिख दिया dt लिख दिया। ठीक है, चलिए समाकलन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा e इंटू क्या tan 1y, यहाँ भी t लिख सकते हैं लेकिन फिर वैल्यू रखनी पड़ेगी इसलिए हमने नहीं रखा। ये हो जाएगा प्रथम फलन कौन t, दूसरे का क्या समाकलन e⁻t का समाकलन e⁻t माइनस पहले का अवकलन t का अवकलन हो जाएगा 1 इंटू दूसरे का समाकलन e⁻t, फिर क्या हो जाएगा dt। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी x इंटू क्या tan 1y ये हो जाएगा t इंटू माइनस e⁻t का समाकलन e⁻t। ठीक है, अगली लाइन में ये क्या हो जाएगा प्लस c। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू क्या tan 1y t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है tan 1y इंटू -1 कर देता हूँ। कैसे -1 कर रहा हूँ दिखा रहा हूँ आपको, देखिए e⁻t कॉमन कर लिया तो e⁻t की वैल्यू क्या हो जाएगी tan 1y प्लस क्या c। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक, ये आपका क्या है फाइनल आंसर। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन घ वाली सवाल हमसे क्या ddx(y) पूछा जा रहा है इस बार फिर से, और सवाल कौन सी है अवकलन से। कहाँ से, अवकलन से। ऐसे अवकलन की सवालों को तो हमने क्या कर लिया है, पहले भी हल किया है। क्या है सवाल, cos x की होल पावर क्या y और cos y की होल पावर क्या x। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या ले लीजिए लॉग ले लीजिए, दोनों पक्षों में क्या लॉग। पहले एक बार सवाल लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा cos x की होल पावर क्या cos x की होल पावर y, और ये हो जाएगा cos y की होल पावर क्या x। ठीक है, लिखते हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर क्या, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्या लॉग ब्रैकेट में क्या, ब्रैकेट में हो जाएगा cos x की पावर y इक्वल टू लॉग cos y की पावर क्या x। अभी अभी हमने फार्मूला पढ़ाया था ना कि पावर में जो लॉग में रहता है वो आगे आ जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा लॉग
क्या cos x बराबर x इंटू क्या log क्या cos y। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या प्रथम फलन, ठीक है, दूसरे का अवकलन, ये हो गया हमारे पास प्रथम फलन, ये हो गया दूसरे का अवकलन, ठीक है, ये हो गया प्रथम फलन, ये हो गया दूसरे का अवकलन। ठीक है, देखते हैं सवाल थोड़ी लेंदी होने वाली है। क्या हो जाएगा, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन करेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो log cos x 1 अपान क्या हो जाएगा 1 अपान cos x। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, cos x का क्या होता है, साइन का cos x होता है, तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन, द्वितीय फलन क्या है log cos x, और पहले का अवकलन तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इसको प्रथम फलन मानते हैं। ठीक है, देखते हैं इसे प्रथम फलन और इसे क्या मान लिए द्वितीय फलन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रथम फलन, ठीक है, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन log x का अवकलन x का अवकलन 1 प्लस द्वितीय फलन पहले का अवकलन 1 अपान cos y, 1 अपान cos y। ठीक है, और cos y का क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा sin y, वो भी किस में माइनस में। ठीक है, और y बच गया तो y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स। ठीक है, चलिए अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप ये समझिए कि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, इसलिए ये वाली टर्म और ये लास्ट की ये टर्म, इन दोनों को साथ लिखना है। तो पहले तो हम लोग ये वाली टर्म लिख देते हैं, ठीक है, ये वाली, ठीक है, पहले ये लिख रहे हैं, ध्यान देखिए ये क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं log cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, उधर वो माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। कैसे माइनस है आपको पता चल रहा है, सर हमें तो दिख रहा है प्लस और आप लिख रहे हैं माइनस, तो भैया ये वाला जो माइनस दिख रहा है वो माइनस क्या बना देगा, प्लस को माइनस बना देगा। तो क्या लिखेंगे, प्लस ये लिखेंगे x, साइन अपान कास को क्या लिखते हैं, साइन अपान कास को लिखते हैं tan y, और क्या लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, ये वाली टर्म लिखेंगे अब बराबर करके, तो बराबर करके लिख रहे हैं तो ये लिखेंगे क्या log cos y, फिर ये वाली टर्म उठा के इस पर लेके आएंगे, ये वाली टर्म उस पर लेके जाएंगे, तो ये माइनस है, इस बार माइनस है तो उस पर क्या हो जाएगा, उस पर जाके ये हो जाएगा प्लस। कास साइन अपान कास को क्या लिखते हैं tan x इंटू क्या y। ठीक है, अब इन दोनों टर्मों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा log cos x, ठीक है, प्लस x tan y इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा log cos y प्लस y इंटू tan x। ठीक है, और अब इसे क्या करिए, इसे उठा के क्या करिए, इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, भाग में लिख दीजिए तो आंसर हो जाए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या log cos y प्लस y tan x अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा log cos x, ठीक है, प्लस x tan y। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। बाकी और हम लोग कुछ कर नहीं सकते, मुझे तो नहीं लगता और कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आंसर लिख देंगे। घ होने के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, अंग की ओर। अंग कितने, 5 नंबर की सवाल है। अब 5 नंबर की सवाल के लिए तो मिनिमम आपको क्या 2-3 पेज तो लिखने पड़ेंगे ना, तो ये सवाल फिर से रिपीटेड सवाल है, रिपीटेड है, इसलिए क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो cos स्क्वायर ए प्लस वाई, cos स्क्वायर ए प्लस वाई, तो दी गई सवाल को लिखते हैं सबसे पहले, y बराबर क्या है x, और ये वो है ब्रैकेट में cos a प्लस वाई। ठीक है, चलिए cos a प्लस वाई को क्या कर दिया हमने, इधर ट्रांसपोज कर दिया, इधर ट्रांसपोज कर दिया, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा y अपान cos a प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा x। अब क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले हर लिखा जाता है तो ये लिखा जाएगा cos a प्लस वाई। ठीक है, फिर क्या हर अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, हर लिख दिए तो अब लिखेंगे क्या अंश लिख दिया, अब हर का अवकलन करेंगे, तो हर का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हर का अवकलन मतलब साइन का अवकलन कॉस का अवकलन माइनस
साइन ए प्लस वाई, ठीक है, ये हो जाएगा। और अब पूरे का बटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। हमने क्या क्या लगाया जरा ध्यान से देख लीजिए। अच्छा अभी भी थोड़ी सी मिस्टेक ही है, क्या क्या मिस्टेक है मिला लेते हैं। पहले हमने क्या लिखा, हर, फिर हमने क्या लिखा, अंश का अवकलन, फिर क्या लिखा, माइनस अंश, हर का अवकलन कर रहे हैं तो माइनस साइन ए प्लस वाई, ए का क्या हो जाएगा 0 और वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। हाँ ये छूट रहा था, ठीक है ना। अब चलिए बराबर क्या हो जाएगा 1, यक्स का अवकलन तो 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। तो चलिए ये हो जाएगा क्या, इसे हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा वाई साइन ए प्लस वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स से जब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वाई साइन क्या हो जाएगा ए प्लस वाई, ठीक है, इंटू क्या डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। हम इन दोनों में से क्या कर ले रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या ले रहे हैं कॉमन, तो डी वाई बाई डी एक्स हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा क्या कॉस ए प्लस वाई, ठीक है, क्या बचेगा कॉस ए प्लस वाई प्लस यहाँ बचेगा वाई साइन ए प्लस वाई, वाई साइन ए प्लस वाई बराबर क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। अच्छा वाई साइन ए प्लस वाई बच रहा है, हमें क्या चाहिए साइन ए चाहिए, साइन ए बचना चाहिए, ठीक है, साइन ए क्या होना चाहिए बचना चाहिए, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई। अगर हम लोग मिलाएं तो क्या हो जाएगा, हर अंश का अवकलन, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, वो मिस्टेक पॉइंट्स कौन सा है, सवाल उन्होंने गलत लिखे है, ठीक है ना। इतना लगाने के बाद भी आंसर नहीं बन रहा है तो सवाल में हमें लग रहा है यहाँ पर y नहीं, एक मिनट रुकिए, हाँ करेक्ट, सवाल ही गलत है, ठीक है ना, यहाँ cos y है, ठीक है ना, cos y बराबर है, तभी तो सोच रहे हैं आंसर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए दोबारा से लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, गलती होती रही है। क्या उनका ये प्रिंट जो है ना, उन्होंने मतलब प्रिंटिंग गलत है, कोई कुछ खास दिक्कत नहीं है, पहली बार यही सीट में सवाल आई थी तो वहाँ सही थी, यहाँ इनकी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। चलिए देखिए फिर से इसे cos y लेके लगाते हैं। सवाल में क्या है, सवाल मिस्टेक है इसलिए सवाल सही सवाल है cos y इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई, ठीक है ना, ये सही सवाल है, ठीक। चलिए देखिए हमने क्या करा था, हमने क्या करा था कि cos a प्लस वाई को ट्रांसपोज कर दिया था, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos y अपान cos a प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा x, ठीक है। x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हर, ये हो जाएगा cos a प्लस वाई, हर अंश का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन cos, cos का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन y, और y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फिर माइनस क्या लिखते हैं अंश लिखते हैं, तो अंश लिखेंगे cos y इंटू हर, हर का अवकलन क्या हो जाएगा, हर का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन a प्लस वाई, और a का क्या हो जाएगा 0, y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये वाली टर्म क्या है माइनस है, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, और दूसरी टर्म जो है वो कैसी है, दूसरी टर्म जो है वो भी निगेटिव है यहाँ पर, लेकिन यहाँ देख रहे हैं यहाँ माइनस है इसलिए इसे क्या बना देगा प्लस बना देगा, तो पहले प्लस वाली टर्म लिखेंगे, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करते हुए तो लिखेंगे क्या cos वाई, फिर क्या लिखेंगे इंटू साइन ए प्लस वाई, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर रहे हैं इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा, कौन सा ये वाला माइनस आएगा, फिर क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे cos a प्लस वाई, फिर क्या लिखेंगे इंटू साइन वाई, क्या लिखेंगे साइन वाई, ब्रैकेट क्लोज, क्या करेंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू ये cos स्क्वायर a प्लस वाई है जिसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से ये फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है cos a साइन b, ठीक है, या साइन माइनस cos b और साइन a,
माने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है? साइन ए माइनस बी। तो क्या लिखेंगे? साइन ए की वैल्यू क्या है? साइन ए हम लोग किसे मान लेते हैं? ए प्लस वाई को मान लेते हैं, माइनस बी क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इंटू डी वाई बाई क्या? डी एक्स इक्वल टू क्या? कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये वाई से वाई क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या? डी वाई बाई डी एक्स। साइन ए बच रहा है, उसे हम लोग क्या कर दिया? ट्रांसपोज कर दिया। तो ये आ जाएगा कहाँ? बटे में। ठीक है ना, ये सवाल है। वो सवाल क्या थी? मिस्टेक पॉइंट है वहाँ का, प्रिंटिंग क्या है? गलत है। ठीक है, ऐसे क्या होता है सवाल में? सेल्फ डाउट आ जाता है। ठीक है, ये सवाल ही क्या है? गलत है। ठीक है, रुकिए सवाल सही कर देते हैं। सही करने का भी तो ऑप्शन अपने पास है, जैसे काटने का है वैसे सही करने का भी तो ऑप्शन है। ठीक है, लो मिटाया। ठीक है, ताकि आपको क्या पूरी सवाल ही बोर्ड पे ही सही लगे, लेकिन एक बार के लिए आपको पहली बार तो क्या लगेगी? गलत ही लगेगी। ठीक है ना, तो क्या लिखना है यहाँ? यहाँ लिखना है यदि कॉस वाई बराबर। ठीक है, ये सवाल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओ थैंक यू, हमने क्या कर लिया? पूरे कितने क्वेश्चन हल कर लिए? 5 क्वेश्चनों को यहाँ तक क्या कर लिया? हल कर लिया है। 6वां क्वेश्चन में यहाँ नहीं लगाया था। 6, 7, 8 और 9, माने क्वेश्चन नंबर कौन सा? अगर हम लोग बात करें तो कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे? इस सीट के 6, 7, 8 और 9, मतलब 4 क्वेश्चन जो हैं उसको हम लोग क्या इसके पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है या फिर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हम आपको और क्या पढ़ा दें। ठीक है, तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।